हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसकी यूनिट 2 एल्जेब्रा का चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रपोर्शन की एक्सरसाइज 7.2 आज हम सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में आपको टोटली प्रपोर्शन के बारे में पढ़ना है। प्रीवियस एक्सरसाइज 7.1 में हमने रेशियो पढ़ लिया है। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर मैंने इस बुक की जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उसकी सोल्यूशन वीडियो प्लेलिस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट की है, तो वहाँ से आप जाकर बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। तो रेशो हम पढ़ चुके हैं। प्रपोर्शन क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास 4 नॉन ज़ीरो क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जो हम इस प्रपोर्शन में लेंगे वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। और हमने यहाँ पर ए, बी, सी और डी ले लिया है, जिनको हम प्रपोर्शन में तब कहेंगे अगर ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। दैट इज ए इज टू बी को हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं, जो कि इक्वल होगा सी इज टू डी मतलब सी अपॉन डी के। और वी कैन राइट दिस एज ए इज टू बी एज सी इज टू डी। इसको हम पढ़ते हैं एज। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा प्रपोर्शन। आई विल रिपीट दिस, ए इज टू बी एज सी इज टू डी इज इन प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शनेट अगर है ये, तो ए, बी, सी और डी इनका एक ऑर्डर है, मतलब ए को हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, बी को हम कहेंगे सेकेंड टर्म, सी को कहेंगे थर्ड टर्म और डी विल बी सेड एज फोर्थ टर्म। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा फोर्थ टर्म। ये जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, एक्सट्रीम टर्म्स। और ये जो दो बीच के हैं बी और सी, इसको हम कहेंगे मीन टर्म्स। ठीक है, ये कहलाएंगे ए और डी एज एक्सट्रीम टर्म्स और बी और सी को कहेंगे हम मीन टर्म्स या फिर मिडिल टर्म। ठीक, तो अगर हम इसको नॉर्मल वे में लिखें, कैसे? दैट इज ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। ए और डी क्या है? एक्सट्रीम टर्म्स हैं। बी और सी क्या है? मीन टर्म्स हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन निकल आई दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is equal to product of mean। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स। तो हम यहाँ पर ये कंडीशन यूज करके अगर कोई भी टर्म मिसिंग है तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट रूल। फाइन, अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन हम तब लेते हैं जब हमारे पास जो मिडिल टर्म होता है वो सेम होता है। जैसे कि अगर हम कहें ए, बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, मतलब ए इज टू बी एज B is to C, मतलब A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C, या फिर हम इसको फर्दर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो ये कहलाएगा हमारा कंटिन्यूड प्रपोर्शन के मीन टर्म्स जो हैं हमारे वो इक्वल हैं। तो A जो कहलाएगा दिस विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म, B विल बी कॉल्ड एज मीन प्रपोर्शनल और C हमारा कहलाएगा थर्ड प्रपोर्शन। A इज कॉल्ड फर्स्ट प्रपोर्शन, B इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शन एंड C इज कॉल्ड थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, तो अब इन्हीं पे बेस्ड प्रपोर्शन और कंटिन्यूड प्रपोर्शन प्लस क्रॉस प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शनल टू
25, 15 एंड 40। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। सबके लिए कॉमन मैंने ये लिख दिया है, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स। तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे 25:15 एज 40:x। ठीक है ना, फोर्थ प्रोपोर्शन हमने यहाँ पर x ले लिया है। तो अब हम यहाँ पर लिख पाएंगे दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो एक्सट्रीम क्या है 25 और x, सो 25x हो जाएगा। मीन क्या है 15 और 40, सो x विल बी इक्वल टू 15 इंटू 40 बाय 25। 5 5 ज़ा, 5 3 ज़ा, 5 8 ज़ा, 8 3 ज़ा 24, सो द फोर्थ proportion इज 24। ठीक है, similarly for the second part 1.5, 4.5 and 3.6, let the fourth proportion be x। तो मतलब यहाँ पे 1.5 is to 4.5 as 3.6 is to x हम लिख पाएंगे। then the product of extreme is equal to product of mean, so product of extreme is 1.5 into x and product of mean is 4.5 into 3.6। तो x will be equal to 4.5 into 3.6 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, तो डेसिमल हटाया, यहाँ पे ज़ीरो लगाया, डेसिमल हटाया, यहाँ पे ज़ीरो लगाया, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 15 3 ज़ा। ठीक है, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 10.8। ठीक है, सेम यहाँ पर हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स। तो हम इसको लिख पाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर माइनस ए बी एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज टू एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, इससे हमने a कॉमन ले लिया, दिस इज a माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने लगा दिया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने a माइनस बी और a प्लस बी हमने लिख लिया। तो ये दोनों टर्म्स हमारी कैंसिल हो गई। सो x इज इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल हमको निकालना है 16,36 के लिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स। तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे 16:36 एज 36:x। ठीक है, क्योंकि ये हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखा है। अब हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट रूल से कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। सो x विल बी इक्वल टू 36 इंटू 36 बाय 16। So 4 4s are 4 9s are 4 9s are 9 9s are 81. So third proportional is 81. Similarly, a square minus b square in and a plus b. So let the third proportional be x. तो हम इसको लिख पाएंगे a square minus b square is to a plus b as a plus b is to x. So we can write this as a square minus b square into x into a plus b into a plus b. So x can be written as a plus b into a plus b
होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो इसके लिए आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. सो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज द थर्ड proportional. नेक्स्ट वी हैव 2/3 एंड 4. तो थर्ड प्रपोर्शन हम x ले लेंगे. इसको कैसे लिखेंगे? 3 2 6, 6 + 2 is 8, 8/3 is to 4 is to 4 is to x. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट इज 8/3 into x is equal to 4 into 4. तो x will be 4 into 4 into 3 divided by 8. 4 2s are 2 2s are. So it is 6. So the third proportion is 6. Next is question number 3. Find the mean proportional between. तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, अगर A, B एंड C आर प्रोपोर्शनल तो B हमारा कहलाएगा मीन प्रोपोर्शन. तो हम A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C लिखेंगे, तो B स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC, जिससे कि हमारी मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ AC, दैट इज द एक्सट्रीम टर्म्स. ठीक. तो फर्स्ट पार्ट है 6 एंड 54. तो हम यहाँ लिखेंगे लेट मीन प्रोपोर्शनल बी x. ठीक है. तो x विल बी अंडर रूट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स. सो x इज अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 54. सो 54 होता है 6 9s 6 इंटू 6 इंटू 9. So x will be 6 into root of 9 is 3. 6 3s is 18. So जो हमारा मीन प्रोपोर्शन है वो आ गया है 18. सिमिलरली 6 + 3√3 एंड 8 - 4√3. तो सिमिलरली हम यहाँ पर x एज्यूम कर लेंगे एंड x विल बी अंडर रूट ऑफ 6 + 3√3 एंड 8 - 4√3. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंडर रूट में ये 3 बाहर ले लेंगे. सो दिस बिकम्स 2 + √3. यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे, 2 - √3. सो 4 3s हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 12. और ये हमारे पास a + b और a - b का फॉर्मूला a² - √3 का स्क्वायर ये आ गया हमारे पास. सो अंडर रूट ऑफ 12 4 - 3. सो अंडर रूट ऑफ 12 इंटू 1 12 ही रहेगा. सो 12 को हम लिख सकते हैं एज 2 इंटू 2 इंटू 3. सो 2√3 इज द वैल्यू फॉर मिडल प्रोपोर्शनल या फिर मीन प्रोपोर्शन. नेक्स्ट वी हैव x - y एंड x³ - x² y. तो यहाँ पर हम मीन प्रोपोर्शन x नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि x ऑलरेडी गिवन है. तो हम ले लेंगे लेट मीन प्रोपोर्शनल बी m. यहाँ पर हम m एज्यूम कर रहे हैं. सो m विल बी अंडर रूट ऑफ x - y x³ - x² y. सो अंडर रूट ऑफ x - y, यहाँ से x² कॉमन लिया, x - y. तो m के लिए रूट में से x - y एक बाहर आ जाएगा और x² का एक x बाहर आ जाएगा. तो x इंटू x - y इज द मीन प्रोपोर्शन. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 23, 30, 57 एंड 78 सो दैट द रिमाइंडर्स आर इन प्रोपोर्शन. तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर बी x. ठीक है. सो वी गेट हियर 23 - x, 30 - x, 57 - x एंड 78 - x. ये हमारे नंबर्स हो गए. तो ये जो हमारे पास रिमाइंडर है वो प्रोपोर्शन में है, मतलब 23 - x अपॉन 30 - x विल बी इक्वल टू 57 -x अपॉन 78 -x. तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. सो 78 - x इंटू
23 minus x is equal to 57 minus x into 30 minus x. So अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. 78 into 23 is 1794 minus 78x minus 23x plus x square is equal to 57 into 30 is 1710 minus 30x minus 57x plus x square. ये x square से x square cancel out हो गया. So we get here 1794 माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे. 101x is equal to 1710 माइनस 87x. ठीक है, तो हम सारे नंबर्स एक साइड ले लेते हैं. 1794 माइनस 1710 इज इक्वल टू 101x माइनस 87x. तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे we'll get this as 84 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे we'll get this as 14x. So x will be equal to 84 by 14. So it will be cancelled by 6. So the number here is 6. Question number 5. What number should be subtracted from each of the following numbers 31, 26 and 22 so that the resulting numbers are in continued proportion? तो हम यहाँ ले लेते हैं let the number be x so that 31 minus x, 26 minus x and 22 minus x are in continued proportion. ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 31 माइनस एक्स इज़ टू 26 माइनस एक्स एज 26 माइनस एक्स इज़ टू 22 माइनस एक्स. मतलब 31 माइनस एक्स अपॉन 26 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 26 माइनस एक्स अपॉन 22 माइनस एक्स. ठीक है, तो अब हम इसको लिख पाएंगे 31 माइनस एक्स into 22 minus x is equal to 26 minus x का whole square. So on multiplication 682 minus 53x plus x square is equal to 676 minus 52x plus x square. ये x square से ये x square cancel. 682 minus 676 is equal to 53x minus 52x. तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 which is equal to x. So x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6. That is the number to be subtracted. Question number 6. Find two numbers such that the mean proportional between them is 14 and third proportional to them is 112. तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट x एंड y बी टू नंबर्स. ठीक है, तो अगर बिटवीन देम इज़ 14 तो मीन प्रोपोर्शन अगर हमको 14 गिवन है मतलब 14 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू x इंटू वाई. मतलब हम x y की वैल्यू 196 लिख सकते हैं. एंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज़ 112. ठीक है, तो अगर थर्ड प्रोपोर्शनल है मतलब हम ये कह सकते हैं दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 112x. ठीक है ना, क्योंकि y को अगर हम यहाँ पर मिड वैल्यू ले लेते हैं और ये थर्ड प्रोपोर्शनल है तो ये आ जाएगा हमारे पास 112x. तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं 196 अपॉन वाई. सो ये आ जाएगा हमारे पास 112 इंटू 196 अपॉन वाई. इस y को हम इस साइड ले गए सो वाई क्यूब इज इक्वल टू 112 इंटू 196. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 का क्यूब जिससे कि y की वैल्यू आ गई हमारे पास 28. ठीक है,
तो इसमें पुट कर देंगे तो x विल बी इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय 28 विच इज़ इक्वल टू 7. सो हेंस जो हमारे पास वैल्यू है x और y या दो वैल्यूज़ अगर हम कहें दैट इट विल बी 7 and 28. Next is question number 7. If p plus r is equal to 2q and 1 upon q plus 1 upon s is equal to 2 upon r, then prove that p is to q is equal to r is to s. ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर p plus r की वैल्यू 2q गिवन है और 1 upon q plus 1 upon s is equal to 2r, तो इसमें हम LCM ले लेंगे तो QS इज इक्वल टू S प्लस Q इज इक्वल टू 2R आ गया. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. R इंटू एस प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू QS. ठीक, अब हम यहाँ पर टू क्यू की वैल्यू P प्लस आर पुट कर देते हैं. तो ये आ जाएगा R S प्लस क्यू इज इक्वल टू S इंटू P प्लस आर. इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. वील गेट R S प्लस आर क्यू इज इक्वल टू S P प्लस S R. ठीक, तो R S से ये R S कैंसिल हो गया और हम यहाँ लिख पाएंगे दैट R अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू एस पी आ जाएगा. तो R अपॉन S इज इक्वल टू P अपॉन Q विच इज़ P इज टू Q इज इक्वल टू R इज टू S. Hence proved. So these are the solutions and I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.